बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14 एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक हमारे पास है द डिस्टेंस अराउंड द फिगर इज कॉल्ड। देखें हमारे पास कोई भी फिगर गिवन होगी, इस ये देखें फर्स्ट ब्लैंक्स का क्या है, द डिस्टेंस अराउंड द फिगर, यानी वो डिस्टेंस जिसके इर्द गिर्द यानी इसकी जो किनारे हैं, तो ये जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। तो हम अपनी फर्स्ट ब्लैंक में राइट करेंगे पेरीमीटर। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास एरिया गिवन है, हमसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एरिया फाइंड करना है, हमारे पास एरिया गिवन है। एरिया हमारे पास स्क्वायर का कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम यानी हम लोगों ने इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर, सबसे पहले तो आपको एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखें जैसे कि हमारे पास क्या होता है 1 सेंटीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर कितने इक्वल है, 1 सेंटीमीटर हमारे पास इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के। सो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो हमारे पास इक्वल टू होगा, जाहिर सी बात है 10 मिलीमीटर के स्क्वायर की इक्वल होगा। जब स्क्वायर हम इसका ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 मिलीमीटर होल स्क्वायर। इट्स मीन कि 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितने की इक्वल आ चुका है, 100 मिलीमीटर का स्क्वायर की इक्वल आ चुका है। सो 16 हमारे पास क्या गिवन है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल, तो हम क्या करेंगे 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 1600 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है हमारी सेकंड ब्लैंक्स में, ये इसका आंसर है, ये हम राइट करेंगे। थर्ड ब्लैंक हमारे पास है द एरिया ऑफ आ ट्रेपेजियम इज कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, फार्मूलाज राइट है। ऑन पेज नंबर 200 पेज नंबर ओपन करें, यहाँ पर देखिए हमारे पास फार्मूलाज राइट है, तो हम यहीं से इसका फार्मूला राइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात की जा रही है, तो वो हमारे पास होता है हाफ सम ऑफ द पैरेलल लाइन मल्टीप्लाई बाय एटीट्यूड। पैरेलल लाइन से मुराद क्या हो गया कि यहाँ पर देखें ये क्या है, एक पैरेलल लाइन हमारे पास ये है, दूसरी पैरेलल लाइन ये है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी हाफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हम यही फार्मूला अपनी ब्लैंक्स में राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो सेम इसी पेज पर यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, रोम्बस का जो एरिया है वो भी हमारे पास गिवन है। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि हमारे पास फार्मूला जो कि हाफ मल्टीप्लाई बाय d1 मल्टीप्लाई बाय d2, यहाँ पर देखें ये क्या है d1 है एंड ये क्या है d2, तो हम यही फार्मूला कॉपी करके अपनी ब्लैंक्स में राइट कर देंगे। d1 मल्टीप्लाई बाय d2। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर देखें 10:30 PM इन 24 आवर क्लॉक इज, यानी ये हमारे पास क्या है AM PM में राइट है। यहाँ पर टाइम हमारे पास मेंशन है, हमने इस टाइम को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है, तो बहुत ही आसान तरीका है। जब भी हम इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो अगर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा PM होगा, तो हम क्या करेंगे आवर्स में 12 को ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास टाइम है 10:30 PM। जब भी हम इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, इट्स मीन कि ये PM है, PM का मतलब क्या है कि 12, यानी AM के बाद PM आता है, तो हम क्या करेंगे जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पर आवर्स में 12 को ऐड कर देंगे। 12 आवर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यानी हम लोगों ने क्या किया, जब इसको 24 आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 आवर्स को इसमें ऐड किया। ऐड इसलिए किए क्योंकि ये AM नहीं ये PM था। PM से मुराद क्या हो गया
कि AM होता है सुबह के टाइम पर, PM होता है दोपहर के बाद। तो दोपहर के बाद क्या जो 12 आवर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने वो 12 आवर इसमें ऐड किए हैं। ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर आ चुका है, यानी जो 10:30 PM था वो हो चुका है। अब हमारे पास 22:30 ठीक हो चुका है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 22 आवर्स एंड 30 क्या है हमारे पास मिनट्स। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर रूम मेजरिंग 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 12 मीटर, यानी 12 लेंथ है एंड 12 ही इसकी क्या है ब्रेथ है, ब्रेथ इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है कि 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें, सो 12 12 144 ही आता है। इट्स मीन कि ये हमारा आंसर क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो आइसोसेलेस की तो सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, वो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो हम यहाँ पर फॉल्स राइट करेंगे, एफ। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ईच साइड ऑफ आ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज। जैसा कि हमने फर्स्ट ब्लैंक में पढ़ा था कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि जितना भी फिगर के अराउंड डिस्टेंस होता है, ठीक हो चुका है, हम उसको क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद हो गया वो ट्राइंगल जिसकी क्या होगी, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इट्स मीन कि अगर ये साइड जितनी है उतनी ही यही साइड है और उतनी ही क्या है हमारे पास ये साइड है। तो हम यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हुआ है, 16 हमारे पास क्या है, 16 सेंटीमीटर है। अगर एक साइड हमारे पास 16 सेंटीमीटर, इट्स मीन कि दूसरी साइड भी हमारे पास क्या आ चुकी है, 16 सेंटीमीटर, एंड तीसरी साइड भी हमारे पास क्या आ चुकी है, 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखें पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि साइड जितनी जो किनारे हैं उनको प्लस करें, 16 + 16 + 16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48 सेंटीमीटर, ना कि हमारे पास आंसर आएगा 32। इसलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 ट्राइंगल। कि रोम्बस का जब भी हम एरिया लेते हैं, एरिया लेने का मतलब ये होता है कि हमने क्या कर रहे हैं, रोम्बस को डिवाइड करें 2 रेक्टेंगल में। हम इसको 2 रेक्टेंगल में तो डिवाइड ही नहीं कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखें जब रोम्बस हमारे पास ये शेप है, हम इसके डायग्राम पर ही आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें रोम्बस में हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास रोम्बस। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने इसको 2 रेक्टेंगल में डिवाइड ही नहीं किया, ठीक हो चुका है। यहाँ पर देखें ये क्या हो चुका है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल है। तो इट्स मीन कि हमारे पास क्या यहाँ पर देखिए 2 ट्राइंगल ही बन रहे हैं ना, ट्राइंगल्स ही बन रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो रेक्टेंगल कहा जा रहा है वो बात हमारी गलत है। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वी नीड टू नो द लेंथ ऑफ द इट्स बेस एंड हाइट। कहते हैं कि जब भी हम ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि बेस, जो हमारे पास बेस होती है उसकी लेंथ, और साथ ही हम लोगों ने क्या उसकी हाइट की ज़रूरत होती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास डायग्राम है, हम अपने डायग्राम की हेल्प से आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखें हमें क्या होता है, एरिया का, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, यहाँ पर देखें हाफ, बेस एंड हाइट। तो इसलिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 4A का। अल्लाह हाफिज़।